बाय 3। सो तीनों हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। वील फाइंड द डिस्टेंस ए बी, विल फाइंड द डिस्टेंस बी सी, विल फाइंड द डिस्टेंस ए सी, देन अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये जरूरी है क्योंकि फिर ना तो मैम ए बी प्लस बी सी तो हुआ नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर करूंगी। दो छोटे डिस्टेंस वाले जो हैं, दो छोटों का सम ए प्लस बी शुड बी इक्वल टू सी। चाहे वो इरेशनल नंबर्स है तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर्स हम उन्हें ऐड करेंगे। ठीक है ना, जैसे रूट 18 और रूट 8 को ऐड करना है तो आप ऐसे ऐड नहीं कर सकते हो, लेकिन रूट 18 को लिखते हो 3√2 और रूट 8 को लिखते हो 2√2 और ऐड करके क्या बन जाता है 5√2। सो जो एडिशन होगी मोस्टली अगर इरेशनल नंबर्स आ रहे हैं तो वील ऐड देम अकॉर्डिंग टू इरेशनल रूल्स जो हमने नाइन्थ में बहुत पढ़े थे। If this is true, a plus b equal to c, then the points are collinear. ठीक है, हाँ कब, आफ्टर लाइक 2, हाँ ठीक है, ठीक है। कर ले, चल। कौन कौन आया है? समायरा इज हेयर, जियाना, कोविद, प्रभनूर, तारिश, वरदान तो नहीं आएगा, हरसिमरत, सहज, हरवीर, और डेट क्या है? 14 था, 13 का, 14 का, एक दिन पीछे चल रही हूँ। चलो बच्चों, ये हो गया अरेंज द डिस्टेंसेस। सबसे पहले चेक करना है दैट द पॉइंट शुड बी कोलिनियर। फिर हम चेक करेंगे टाइप ऑफ ट्रायंगल। तो टाइप ऑफ ट्रायंगल के लिए ना आपको लगता है तीन, क्योंकि डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, तो तीन टाइप ऑफ ट्रायंगल्स हैं। लेकिन जब भी टाइप ऑफ ट्रायंगल चेक करना है ना, सबसे पहले चेक करना है, ऑलवेज चेक फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। ये चीज भूल जाओगे क्योंकि साइड्स का डिस्टेंस आएंगे। टू चेक फॉर इक्विलेटरल बहुत आसान होगा, तीनों साइड्स इक्वल है। टू चेक फॉर स्केलिन आसान होगा, तीनों डिफरेंट होंगे। आइसोसलेस में दो सेम दिखेंगे, मतलब फटाफट से विल जंप टू कंक्लूजन कि आइसोसलेस है। लेकिन हमेशा चेक करना है फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। और इसको हम कैसे चेक करते हैं? वही तीन पॉइंट्स है, तीन हमें एबीसी दिए होंगे, तीन कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, x1 y1, x2 y2, x3 y3। वी विल फाइंड द डिस्टेंस ए बी, बी सी, ए सी। ये मान लो ए है, बी है, सी है, मतलब तीन डिस्टेंसेस हमने फाइंड किए। अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। फिर से तीन हमने डिस्टेंस फाइंड करके, डिस्टेंस फाइंड, देन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, मान लो बन गया ए बी एंड सी। तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू शुड बी इक्वल टू द थर्ड। पाइथागोरस थ्योरम चेक करनी है। तो चेक फॉर राइट एंगल ट्राइंगल मतलब पाइथागोरस थ्योरम। आप फिर ये भी बता सकते हो कि कौन से वाले वर्टेक्स पर राइट एंगल बन रहा है। ठीक है ना, ए पे बन रहा है, बी पे बन रहा है, सी पे बन रहा है, वो भी हम बता सकते हैं। दैट विल सी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में हम देख लेंगे। ये समझ में आ गया? और आपको पता है ना कि अगर हमें आइसोसलेस चेक करना है तो टू साइड शुड बी इक्वल। तो इट कैन बी एन आइसोसलेस राइट ट्रायंगल, है ना। अगर स्केलीन चेक करना है तो ऑल साइड्स डिफरेंट, इट कैन बी अ स्केलीन राइट एंगल ट्रायंगल। कैटेगरी तो फिक्स हो गई ना कि स्केलीन है, ठीक है, लेकिन राइट एंगल्ड भी है, तो आई कैन फिक्स इन दैट पर्टिकुलर कैटेगरी। ये वाला आइसोसलस राइट एंगल ट्रायंगल भी, मतलब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में ना जो आपके पास आ सकते हैं, तो आपके पास पांच छह कैटेगरीज इस तरह से आ सकती है। यू कुड गेट अ स्केलीन ट्रायंगल, ओनली स्केलीन, और यू कुड गेट ओनली आइसोसलस, या यू कुड गेट इक्विलेटरल। एक ना वेरी पॉपुलर फोर्थ कैटेगरी इसकी है,
जो कि है आइसोसलस राइट ट्रायंगल। ये ना एक एमसीक्यू भी आता है जिसमें कहा जाता है फाइंड द टाइप ऑफ ट्रायंगल, तो उसमें आइसोसलस पहला ऑप्शन दिया, सब आइसोसलस मार्क करते हैं, और लास्ट में दिया हुआ आइसोसलस राइट। आइसोसलस राइट इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई? और फिर या सिंपल राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, क्योंकि इक्विलेटरल तो ऑब्वियसली राइट एंगल नहीं होगा, तो एंगल ही 60 डिग्री है। इक्विलेटरल कैन नॉट बी राइट एंगल ट्राइंगल, दोनों आपस में कॉमन नहीं है कुछ भी। लेकिन आइसोसलस में भी राइट ट्राइंगल हो सकता है। ठीक है, ये दो साइड्स इक्वल है और ये एंगल राइट एंगल है। और स्केलीन में तो ये अगर इसको मान लेते हैं तो थोड़ा सा मैं इसको अगर फिगरेटिवली शो करूंगी तो आई शो कि मान लो ये दोनों इक्वल है, और अगर मुझे राइट एंगल दिखाना है तो ये इस तरह से है कि साइड्स आपस में अनइक्वल है लेकिन राइट एंगल तो है ही है। समझ में आ गई? दिस इज फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। समझ में आ गया? अब आते हैं क्वाड्रिलेटरल्स के लिए रूल लिख लो, बहुत जरूरी है। अच्छा, तुम लोग के लिए तो इतना नहीं है ये क्वाड्रिलेटरल्स का क्वेश्चन, लास्ट ईयर एक दो क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, लेकिन नाइन्थ क्लास में ना ये अब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है, टू टेक द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो आपको ना सिंपल क्वाड्रिलेटरल या ट्रेपीजियम चेक करने को नहीं कहा जाएगा, बिकॉज वो हम चेक भी नहीं कर सकते हैं। ट्रेपीजियम में टू साइड्स पैरेलल कैसे कहोगे, टू साइड्स इक्वल कैसे बताओगे कि वो पैरेलल है? देयर आर डिफरेंट रूल्स फॉर दैट, वो आपने अभी नहीं किया है। तो जब आपके पास टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल आएगा ना, तो आपने चार वर्टिसेस दिए होंगे, है ना? डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली, डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली आपने क्या करना होता है, यू ऑलवेज फाइंड द साइड्स, सी डी ए डी, ये तो हो गई साइड्स। और फिर फाइंड करने होते हैं डायगोनल्स, ये तो हर एक चीज में निकालना ही है। अगर मैं सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला में जा रही हूं, मैं एक जगह कहूंगी डिस्टेंस फॉर्मूला को बाईपास करना है, और वो प्रैक्टिकली करना ही है हर जगह, क्योंकि आपके लिए सेक्शन फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, आपके लिए सबसे इजी काम है वो। समझ में आ गया? तो हम पहले चेक करते हैं फॉर पैरेललोग्राम, सिर्फ ओनली पैरेललोग्राम, कि सिर्फ वो पैरेललोग्राम है। पता ना पैरेललोग्राम क्या होती है? और टू साइड्स, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, है ना? अच्छा, पैरेललोग्राम में डायगोनल्स क्या होते हैं? बाइसेक्ट ईच अदर। और लेंथ क्या होती है, हम लेंथ की बात कर रहे हैं, अनइक्वल होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर सिर्फ मुझे पैरेललोग्राम चेक करना होता है ना, तो मुझे पता है इसकी ऑपोजिट साइड्स विल बी इक्वल, तो मैं इसके अकॉर्डिंगली लिखूंगी ए बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू ए डी एंड ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। ये मैं सिर्फ फॉलो कर रही हूं ओनली डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इसी में ना अभी तो नहीं किया हुआ है ना, क्योंकि नोट्स बना रहे हो ना ये सारे, बाद में पढ़ोगे, कभी मन किया तो अच्छा लगा कि हम पढ़ ले, देखे कि क्या लिखा हुआ है, तो वहां पर ना यहाँ पर हल्का सा एक फॉर्मूला लगा लो कि जब हम सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे ना, सेक्शन फॉर्मूला में भी यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख लो। सिर्फ अगर हमें पैरेललोग्राम चेक करना होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला का मतलब है इफ आई ओनली हैव टू चेक फॉर पैरेललोग्राम, then one thing is this enough, that diagonals of parallelogram bisect each other. ठीक है, तो मिड पॉइंट ना मतलब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू चेक। कल कभी पूछा जाएगा ना चेक वेदर दिस अ पैरेललोग्राम, आज तो मैं कह रही हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला, दो क्लासेस के बाद कहूंगी भूल जाओ डिस्टेंस, मिड पॉइंट पर आएंगे। सिर्फ पैरेललोग्राम चेक करना है, मिसिंग वर्टिसेस निकालने हैं, तो हमेशा यूज मिड पॉइंट फॉर्मूला। बात समझ में आ गई? सबको बात समझ में आ गई है ये? और वो तीनों बच्चे क्यों नहीं है, वो तारिश और वो क्यों नहीं आए पता है? वो कहाँ है तेरा, आ रहा है? वरदान का तो पता ही नहीं आया था। ठीक है, चलो पैरेललोग्राम ओनली, तो सिर्फ अभी हम करेंगे इस एक्सरसाइज में हम करेंगे डिस्टेंस, इसके अलावा इसके बाद में कभी भी किसी ने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया ना तो नंबर कटेंगे उसके, क्योंकि कुछ होता ही नहीं। और स्पेशली इसमें लिख दो, यहाँ पे लिख लो स्पेशली, मिड पॉइंट फॉर्मूला के अंदर लिख लो स्पेशली व्हेन फाइंडिंग मिसिंग कोऑर्डिनेट्स। मिसिंग कोऑर्डिनेट्स में अगर तुमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लिया तो बेस्ट ऑफ लक, पूरा लगे रहो क्वेश्चन में, कुछ भी कर लो आंसर नहीं आएगा।
तुम्हारी गिवन कंडीशन में कुछ भी कर लो तुम्हारा आंसर नहीं आने वाला। तो इसके लिए तुम अपने आप खुद जिम्मेदार हो, भगवान तुम्हें बताए, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। 1 मार्क का क्वेश्चन होगा, तुम बैठोगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना, लगे रहो पूरे पूरे 3 घंटे लगा दो, कुछ नहीं होने वाला। बात समझ में आ गया? आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन बिकॉज दिस इज वन थिंग। ये विदाउट फेल हर बोर्ड पेपर में क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स इफ 3 वर्टिसेस आर गिवन। ठीक है, चेक करना है, पैरेललोग्राम है, बहुत आसान है, ओरली चेक हो जाएगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला ऐसा है हमारा। समझ में आ गई बात इतनी? तो आपको पैरेललोग्राम चेक करने के लिए हमेशा पहली चीज है अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला। लेकिन अगर मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू चेक करना है तो मैं सारी साइड्स निकाल लूंगी, डायगोनल्स निकाल लूंगी, और फिर देखूंगी कि सारी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, डायगोनल्स अनइक्वल है। अब पैरेललोग्राम का ही ना आगे कैटेगरी होती है कि चल पैरेललोग्राम तो है, उसके बाद ना कभी कभी ये चीज रोम्बस भी बन जाती है। तो याद है रोम्बस में क्या पढ़ा था? ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो आपने साइड्स तो सारी निकाल ली, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, एंड देन डायगोनल्स भी निकाल लिए। तो रोम्बस में चेक करने के लिए क्या होगा कि आपकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल है। ठीक है, तो आप देखोगे कि ऑल साइड्स आर इक्वल, और फिर रोम्बस डिक्लेयर करने के लिए हम क्या करेंगे कि डायगोनल्स जो है वो अनइक्वल है। तुमने पैरेललोग्राम चेक किया, एडजेसेंट साइड्स चेक की, एंड देन डायगोनल्स अनइक्वल। ठीक है, रोम्बस चेक करने के लिए ऑल साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स अनइक्वल। फिर आता है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होगा? ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स आल्सो इक्वल। तो रेक्टेंगल है, मतलब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होगी पैरेललोग्राम चेक करने के लिए ना। देखो, पैरेललोग्राम चेक करने के लिए या तो साइड्स में जाओगे या मिड पॉइंट पे जाओगे। समझ में आ गई बात? तो रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, तो पहले चेक कर लिया पैरेललोग्राम है, फिर इसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल है। ठीक है, तो यहां पर अगर फिर से फ्लो चार्ट बनाना है पैरेललोग्राम में, आइदर चेक साइड्स और चेक मिड पॉइंट। बात समझ में आ गई? पैरेललोग्राम में लिख लो आइदर चेक साइड्स, आइदर चेक साइड्स मतलब ये चीज, और मिड पॉइंट। समझ में आ गया? अब रोम्बस का मतलब है कि पहले चेक कर लो पैरेललोग्राम, फिर चेक करो एडजेसेंट साइड्स, और फिर चेक कर लो डायगोनल्स। बात समझ में आ गई? पैरेललोग्राम चेक करने के लिए वही स्टेप 1, चेक साइड्स और मिड पॉइंट। पैरेललोग्राम डिक्लेयर करना है या तो साइड्स के बेसिस पे करोगे या मिड पॉइंट के बेसिस पे करोगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये लिखोगे ना अभी, आफ्टर प्रैक्टिस जब इसे रीड करोगे तो अपने आप ही चेकलिस्ट बहुत अच्छी बन जाएगी ये। ठीक है, रोम्बस में पैरेललोग्राम चेक करना है पहले। तो इस पैरेललोग्राम को चेक करने के लिए या तो साइड्स को चेक करोगे या मिड पॉइंट चेक करोगे। ठीक है, फिर इसके बाद पैरेललोग्राम डिक्लेयर कर दिया, इसका मतलब ये कैटेगरी, ये टेस्ट पास हो गया, लेवल 1 क्लियर्ड। अब लेवल 2 में एडजेसेंट साइड्स वो भी इक्वल है, लेवल 2 ऑल्सो क्लियर्ड। फिर चेक करोगे डायगोनल्स, डायगोनल्स क्या होने चाहिए? अनइक्वल, एंड देन विल से दिस इज अ रोम्बस। रेक्टेंगल में चेक फॉर पैरेललोग्राम, टेस्ट पास। ठीक है, अब पैरेललोग्राम चेक करने के लिए आइदर गो फॉर साइड्स और गो फॉर मिड पॉइंट। फिर आपने किया एडजेसेंट साइड्स को चेक। ठीक है, एडजेसेंट साइड्स शुड बी अनइक्वल, तभी रेक्टेंगल बनेगा। और इसके फिर आपने चेक किए डायगोनल शुड बी इक्वल। ठीक है, पैरेललोग्राम, एडजेसेंट साइड्स अनइक्वल, एंड देन डायगोनल्स इक्वल। समझ में आ गया? अब बचा हमारा एक आखिरी वाला स्क्वायर। और हमारी एनसीईआरटी में ना बड़ा अच्छा सा, वैसे आजकल आई ऑल्सो वंडर कि व्हाई दैट क्वेश्चन हैज नेवर कम इन द एग्जाम्स, बिकॉज वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसमें लगता है पैरेललोग्राम के वर्टिसेस मतलब क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस दिए, चेक करना है कि क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा, पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा। वो ऐसे वर्टिसेस है जिसमें पता लग रहा है कि हमारा क्वाड्रिलेटरल ही फॉर्म नहीं हो रहा। तो वेरी ट्रिकी क्वेश्चन जो बन सकता है ना, वो इग्नोर किया हुआ बैठा हुआ है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट है, चेक करना है स्क्वायर। तो स्क्वायर में आपने पैरेललोग्राम चेक किया, देन एडजेसेंट साइड्स चेक की कि इक्वल होंगी, और फिर इसके बाद स्क्वायर में क्या होता है? डायगोनल्स भी इक्वल होंगी।
स्क्वायर में पैरेललोग्राम, मिड पॉइंट्स बाइसेक्ट करते हैं, मिड पॉइंट्स आर सेम, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, दैट मींस पैरेललोग्राम है। फिर आपने देखा एडजेसेंट साइड, हाँ वो भी इक्वल है। फिर आपने चेक किया डायगोनल्स, वो भी इक्वल है, तो मतलब ये स्क्वायर है। ठीक है, अगर डायगोनल्स अनइक्वल हो जाएंगे तो रोम्बस बन जाएगा। रोम्बस और स्क्वायर में फर्क सिर्फ डायगोनल्स का है, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में फर्क सिर्फ डायगोनल्स का है। बात समझ में आ गई? ये चेकलिस्ट हमारे पास होनी चाहिए व्हेन वी हैव टू चेक फॉर क्वाड्रिलेटरल। जब इस पे क्वेश्चन आते हैं आपके मिसिंग वर्टिसेस निकालने वाले भी, और कैसे करने हैं वो सारे आप क्वेश्चंस करने के बाद आई थिंक हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला थ्रू एंड थ्रू हो चुका है। वीव डन टू फाइंड डिस्टेंस दिया हो, मिसिंग कोऑर्डिनेट निकालने हैं। 3 पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट है तो आपस में कुछ ना कुछ उसके बारे में दिया हुआ है, सरकम सेंटर निकालो। ठीक है, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो, वो हमने कर लिया। देन कोई रिलेशन निकालो बिटवीन एक्स एंड वाई। ट्रायंगल का या सर्कल पास कर रहा है 3 वर्टिसेस से, 3 पॉइंट से, उसमें हम रेडियस निकालना चाहते हैं तो वो निकालो। हमने ऑल क्वेश्चंस कवर कर लिए, ये हमारा लास्ट कैटेगरी था। बाकी जो भी रह जाएगा आपके इसमें होगी, वर्कशीट में होगा क्वेश्चन, उसमें से सॉल्व करना शुरू कर दो। ठीक है, तो आज ना आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, इसके क्वेश्चंस हैं टिल 53। आपकी असाइनमेंट के क्वेश्चन 53 क्वेश्चन कंप्लीटली डिस्टेंस फॉर्मूला पर हैं, और जितनी कैटेगरीज हमने डिस्कस की हैं सारे क्वेश्चंस इसमें हैं। ठीक है, तो आज से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। ये एक ऐसी चीज है जो अभी आपने अगर मास्टर कर ली ना, तो मैं इस चैप्टर को दोबारा देखना नहीं पड़ेगा। इसमें कुछ रह नहीं जाएगा कि हमें कुछ और करना है, क्वेश्चंस होंगे फटाफट से सॉल्व होंगे। ये ऐसा चैप्टर है, एपी ऐसा चैप्टर है कि जो आपने एक बार मास्टर कर लिया ना प्रैक्टिस करके, अभी उसको दोबारा देखना ही नहीं होगा, उसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कुछ डिफिकल्टी लेवल है ही नहीं उसका। और बात समझ में आ गई? ये ऐसे वाले चैप्टर्स है कि जिसमें और प्रैक्टिस और नया क्वेश्चन और नया क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, वही सेम कैटेगरी वही घूमती रहेगी, उसी चीज को आप बार बार अप्लाई करके सॉल्व करोगे, सिर्फ कैलकुलेशंस का ध्यान देना है। तो लिखो, हमारी एनसीईआरटी का ही पहला क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने वेरीफाई कोलिनियर पॉइंट्स तो करवा दिए थे ना, चलो एनसीईआरटी भी निकालो साथ साथ। एग्जाम्पल आएंगे एनसीईआरटी में ना, हमें चैप्टर 7 में पहले तो एग्जाम्पल ही दिया हुआ है। एग्जाम्पल 1 है, डू द पॉइंट 3 2 -2 -3 2 3 फॉर्म अ ट्राइंगल, इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड। एग्जाम्पल 1, पेज नंबर बता दो भी, मेरे पास पुरानी बुक है। पेज नंबर 102, नई वाली एनसीईआरटी का, जो डिलीटेड पोर्शन वाली एनसीईआरटी है 102, इसमें से हमारे पास है क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1, चैप्टर 7 एग्जाम्पल 1। सो डू द पॉइंट 3 2, देन -2 -3, देन 2 3 फॉर्म अ ट्राइंगल। तो तुमने बड़े प्यार से इन अपने ट्राइंगल्स को नाम दे देना, इन कोऑर्डिनेट्स को नाम दे देना कि नाम है ABC। ठीक है, फिर ट्राइंगल फॉर्म करने के लिए कोई और फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है, हम डिस्टेंस ही निकालेंगे। और यहाँ लिख देना यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ये एज इट इज पेपर में क्वेश्चन आया भी हुआ है, लास्ट ईयर भी था, मैं आपको वो कोई क्वेश्चन करवा भी दूंगी। आ जाए इधर। तो अब आ जाएगा AB इज 3 + 2 का होल स्क्वायर +2 + 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट। नाम लिखने का मतलब ये होता है कि हमें ना विजुलाइज बहुत इजीली हो जाता है, मुझे स्पेशली, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज प्रेफर कि मैं इन दो के बारे में बात कर रही हूँ। -2 का होल स्क्वायर +-3 का होल स्क्वायर, AC है तो इसके बारे में 3 - 2 का होल स्क्वायर +2 - 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो 5 स्क्वायर + 5 स्क्वायर, कैन आई से दिस इज 5√2 यूनिट्स। 2 स्क्वायर क्या होता है? 4 स्क्वायर + 6 स्क्वायर है ना, 4 का स्क्वायर +6 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 6 का स्क्वायर 36, स्क्वायर रूट ऑफ 52। अच्छा, इट विल मेक सेंस, जैसे 5√2 लिखा है ना, इसको √50 भी लिख सकते हो। अब यहां पर 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर √2 यूनिट्स।
तीन नंबर आए तुम्हारे पास, एक है √2, एक है, मतलब चलो मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ, पहले तुम्हारे पास आया √50 जिसे तुमने लिखा 5√2, फिर आया √52 और फिर आया √2। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो भाई। अच्छा तीनों इक्वल लग रहे हैं? कोई दो इक्वल लग रहे हैं, मतलब मैं आइसोसेलेस तो नहीं बता सकती हूँ, है ना। अब इसके बाद हमें क्या चेक करना है, दो इनको असेंडिंग में अरेंज करें, सबसे पहले कौन सा आएगा, √2, फिर क्या आएगा, √50, फिर क्या आएगा, क्या इन दोनों का सम √52 बनता है, कि √2 ऐड किया और √50 ऐड किया, एग्जैक्टली √52 बन रहा है। पॉइंट में भी फर्क नहीं होना चाहिए, एक आधा पॉइंट भी इधर उधर हो गया ना तो आंसर गलत है, बनेगा नहीं, तो मतलब कोलिनियर पॉइंट्स तो नहीं है। बात समझ में आ गई। अब मैंने क्या कहा था कि सब कुछ हो जाए ना, पाइथागोरस जरूर चेक करना है। तो क्या √2 का होल स्क्वायर प्लस √50 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √52 का होल स्क्वायर है। √2 का होल स्क्वायर क्या होता है, 2, √50 का होल स्क्वायर 50, क्या इक्वल टू 52 है, यस, तो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब तुम्हें बताना है किस पर, कौन से वाले वर्टेक्स पर राइट एंगल है। मतलब इस क्वेश्चन में आता है कि नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल, नाउ फाइंड एंगल एबीसी, आपको नाम दे दिया हो एबीसी और नाउ नाउ फाइंड दैट पर्टिकुलर एंगल। ये तो कोऑर्डिनेट्स मैंने अपने आप से नाम दिए है ना, पेपर में आ जाएगा, नाम दिया होगा, नाउ फाइंड एंगल बीएसी। ठीक है, तो क्या करना है, आपको समझ में आ गया कि पाइथागोरस है, कोई फिगर नहीं बनाई, अब ट्रायंगल बना लेना अगर नहीं समझ में आ रहा तो। ठीक है, हमने तीनों वर्टिसेस को, चाहे उनके नाम के साथ, मतलब मैंने यहां लिखा 3,2, -2, -3 एंड 2,3। सोचना नहीं है, अगर समझ सकते हो कि हम किस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं, या आपने इसको ग्राफ पे ड्रॉ करना देख लिया है, दैट्स फाइन। अगर नहीं समझ में आ रहा तो हाउ डू वी पॉइंट आउट। आपने इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाला था, कितना आया था। अच्छा वो भी छोड़ो, इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 3,2 है ना। नहीं, इन तीनों साइड्स में से सबसे बड़ी साइड कौन सी है, √52, ठीक है ना। ये √52 कहां से आया था, ए और सी के साथ, वो क्या हो गई, हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो आप देखोगे कि जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड, वो हमने ए और सी वर्टेक्स के साथ निकाली थी, तो बी पे बन रहा है राइट ट्राइंगल, लंबा वे भी नहीं जाते। ऑलवेज चेक फॉर, बीसी था हाइपोटेन्यूज, एसी कहाँ था, बीसी है हाइपोटेन्यूज, ये देखो √52, ठीक है ना। √52 इज द हाइपोटेन्यूज विद वर्टिसेस बी एंड सी, है ना। तो इसका मतलब एंगल ए पे राइट एंगल बन रहा है, वर्टेक्स ए पे राइट एंगल बन रहा है। अब अपने हिसाब से वर्टेक्स ए कौन सा है, 3,2, तो राइट एंगल कहां बन रहा है, 3,2 पर। बात समझ में आ गई। टाइप ऑफ ट्राइंगल में 95% तुम्हारा राइट एंगल बन ही जाएगा। समझ में आ गई बात ये। अब हमारे पास इसके बाद है एग्जाम्पल 1 हो गया, उन्होंने इसको प्रॉपर ड्रॉ भी किया हुआ है, कंसिडर पॉइंट्स। इसके बाद भी कोई है दिखाना, ये दिखाना बुक नीचे पेज ना बहुत ही ज्यादा। एग्जाम्पल 1, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल 2 पर आ जाओ, शो दैट द पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। लिखो एग्जाम्पल 2। शो दैट द वर्टिसेस, शो दैट द पॉइंट्स। तो एग्जाम्पल 2 में वी हैव पॉइंट्स, ए नाम लिखा 1,7, बी नाम लिखा 4,2, सी नाम लिखा -1, -1, और डी है -4,4। कुछ नहीं करना, फाइंड डिस्टेंस ए बी, फाइंड बी सी, फाइंड सी डी, फाइंड ए डी, फाइंड ए सी, फाइंड बी।
यहां पर नाम देने, तुम्हें लग रहा है ये लंबा काम है, बहुत आसान काम है। आफ्टर अ मंथ ना डिस्टेंस फॉर्मूला कैलकुलेशन करनी बहुत आसान होगी, ओरली होती है। बट हाँ, इसमें जरूरी है, चार आ गए ना तो आपने अगर नाम दे दिया ना इसको, तो आपको समझ में आएगा कि आप ए और बी की बात कर रहे हो। आपने ए बी लिख लिया, आप बीसी की बात कर रहे हो, अब सी डी की बात कर रहे हो। जब रेपिटेशन नहीं होती कि बार बार उसी नंबर को, फिर हमने एसी को कर दिया, अच्छा एसी किया था फिर और देख लिया, राइट। सो डिस्ट्रैक्शन भी अगर हमारी जाती है ना, तो वी कैन कम बैक वेरी इजिली। तो अगर मैं ए बी को देख रही हूं, तो 1 - 4 3 का स्क्वायर, 7 - 2 5 का स्क्वायर, ये कर रहे हैं। बहुत इजीली हो जाता है आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना ओरली काम है। तो कोई आपको नहीं कह रहा कि आपने 1 - 4 का होल स्क्वायर लिखना है। वहां पे आपने लिख दिया यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला और डायरेक्टली इस पे आ गए, वेल एंड गुड, कोई नंबर नहीं कटेंगे इसमें। हाँ जी, कलरिंग मत कर, कर ले। वहां पे कलरिंग के मार्क्स नहीं मिलने वाले। मैं तुझे सारे कलर्ड पेन ला दूं अगर वहां पे कलरिंग के मार्क्स मिल जाए, है ना। यहाँ बैठ के जितनी मर्जी बेटा कलरिंग कर, वहां नंबर मिल जाएंगे। दिमाग लगा यहाँ पे, उसके नंबर मिलने वाले हैं। कोशिश कर, सच में कह रही हूँ, तुम्हारी कोशिश जीरो है। नाउ फाइंड बीसी। नाउ फाइंड सीडी। डिस्टेंस निकालोगे ना बीसी का, 4 - (-1) प्लस हो जाएगा, 2 - (-1) प्लस हो जाएगा। फिर सी डी, -1 + 4। -1 देखो, एक नंबर को रख के दूसरे का साइन चेंज करना होता है। जैसे -1 है ना, -4 है, तो -1 + 4 हो जाएगा, -1 - 4 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, राइट। 1 और 4 देख रही हूँ, दोनों के साइन सेम है, तो 1 - 4, 7 - 5, 7 - 2। इसमें देखा तो 4 - (-1), 4 का साइन, -1 का साइन चेंज कर दो। एक नंबर को लिखा, 4 + 1 हो गया, 2 + 1 हो गया। जो आप दूसरा बाद वाला वर्टेक्स ले रहे हो उसका साइन चेंज कर दो। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। जैसे अब मान लो एसी निकालना है डिस्टेंस, सब देखो एक बार। मैं यहाँ पर एसी डिस्टेंस निकालने की बात कर रही हूँ। जैसे डिस्टेंस है, ये 1 है और ये -1 है, तो मैं क्या करूंगी, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। 7 माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, +1 8 का स्क्वायर। तो बीडी बताओगे, अब देखो, छोड़ दो, हम कैलकुलेशंस बाद में कर सकते हैं, पहले इस चीज को सीख लो ओरली। 4 + 4 क्या हो जाएगा, 8। 4 + 4 8 का स्क्वायर। देन 2 - 4, 2 - 4 दोनों के साइन सेम है, ये वाले नंबर का साइन चेंज करना है, फिर 2 स्क्वायर। अब ये कैलकुलेशंस तो आप कर ही लोगे, कोई इसमें आपने कॉमन नहीं निकालना। 9 + 25 है ना, √34, √34, √34, √34, 64 + 4 √68, √68 यूनिट्स। बस, all sides are equal and diagonals are equal. All sides equal and diagonals equal, therefore it is a square. बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल 3, ये क्वेश्चन आपको ना एज एज केस स्टडी बहुत बार दिख जाएगा। अब एक्स्ट्रा बुक्स में कभी हुआ तो पेपर में भी आ सकता है। Shows that figure 7.6 shows the arrangement of desks in classroom. Ashima, Bharti and Camilla are seated at A31, B64, C86 respectively. Do you think they are seated in a straight line? Give reasons for the answer. ये नहीं कहना दिखने में लग रहा है, आपको कैलकुलेशंस करनी है। तो आपको तीन बच्चों की पोजीशंस के बारे में बताया गया है। एग्जाम्पल 3 में यू आर गिवन पोजीशंस ऑफ 3। सो ए शोज आशिमा, A31, थर्ड डेस्क, थर्ड रो, फर्स्ट डेस्क, यही हुआ ना, थर्ड रो एंड फर्स्ट डेस्क। भारती का लिखा हुआ है 6 4, 6th रो में फोर्थ डेस्क पे भारती बैठी हुई है। सी है कैमिला इज सिटिंग एट 8th रो, 6th डेस्क। तो क्या ये स्ट्रेट लाइन बन रही है?
तो आपने क्या चेक करना है, दिखने में बन रही है वो नहीं बताना, है ना। ग्राफ में हमें दिख रहा है जी, वो नहीं करना। आपने करना है ए बी, फिर बी सी, और फिर ए सी। अब डिस्टेंस फॉर्मूला ऊपर लिख देना, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। पूरा फॉर्मूला यहाँ पे ना चिपका देना वहां पर। ठीक है। अब क्या करोगे, देखो ए बी है तो 3 - 6, समझ में आ गया ना क्या हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर, 1 - 4 -3 का होल स्क्वायर। मैथ समझ में आ गया, इजी हो जाएगा। अब बीसी की बात करें, ये 6 है और ये 8 है, 8 का साइन चेंज, किसी एक का साइन चेंज करना होता है। 6 - 8 इज -2 का होल स्क्वायर। फिर 4 - 6 फिर से -2 का होल स्क्वायर। एसी पे आ जाओ, ए 3 है और 8 है, 3 - 8 -5 का होल स्क्वायर, 1 - 6 -5 का होल स्क्वायर। So this is square root of 18. This is square root of 8. And this is square root of 50. ठीक है। दो छोटे, अब असेंडिंग ऑर्डर समझ में आया ना, दो छोटे वाले नंबर। अब वो √8 पहले लिखो, √18 पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दो छोटे नंबर समझ में आ गए। तो आपने कहा कि क्या √18 और √8 एग्जैक्टली √50 देते हैं। ठीक है। तो अब ये समझ कैसे जाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि इनके सिंप्लीफाइड फॉर्म्स देख लें। √18 कॉम्पोजिट नंबर है। इफ आई राइट इट एज 2 × 3 × 3, याद है ना, अब ये तो हमने 9th में किया हुआ काम है। और √8 को मैं 2 × 2 × 2 लिख लेती हूँ। ठीक है। सो दिस इज 3√2 प्लस 2√2, 5√2 बन गया। ठीक है। तो आपने अपने हिसाब से लिखा ए बी प्लस बी सी इज 5√2। एंड व्हाट अबाउट ए सी, √50 which is again 5√2. So since AB plus BC is equal to AC, hence the points are collinear, hence the three students are sitting in a straight line, hence the given points A, B, C are collinear, therefore they are sitting in a straight line. बात समझ में आ गई सबको। एग्जाम्पल 4 पे आ जाओ। एग्जाम्पल 4 के नीचे रिमार्क्स लिखे हुए हैं ना जो, वो बहुत जरूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो उसी चीज पर ना आपकी पूरी वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सरकम सेंटर का टॉपिक टिका हुआ है। कोई मुझे बोले ना कि मैम वो तो क्वेश्चन पेपर में दिया ही नहीं हुआ है, एनसीईआरटी में से बेसिक में भी कहाँ आ सकता है, तो ये देखो ये दिया हुआ है, बेसिक में बिल्कुल आ सकता है। एग्जाम्पल 4 के नीचे ना वो रिमार्क लिखा हुआ है, नोट दैट द ग्राफ ऑफ इक्वेशन इज अ लाइन। From your earlier studies, you know that a point which is equidistant lies on the perpendicular bisector. Therefore, graph of x - 2 is the perpendicular bisector of the line. तो इससे ही वो equation of perpendicular bisector, equidistant, circumcenter सारा ही लिंक टॉपिक है। ठीक है। एग्जाम्पल 4 समझ में आता है, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एग्जाम्पल 4 पढ़, पेपर में देखो, बुक में अपनी। Example 4, find the relation between x and y such that point x, y is equidistant from। ये अब हम रिव्यू करें डिस्टेंस फॉर्मूला को। आपको कहा गया है पॉइंट पी एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ये वाले पॉइंट 7, 1, 3, 5। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, तो आप कह रहे हो पी ए इक्वल टू पी बी। समझ में आ गया ना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे, यू विल फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई और आंसर इज सॉल्व। समझ में आ गया ना। अब ये होती है रिविजन की, मुझे पता है इसमें ये लगाएंगे और अल्टीमेटली सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। कमिंग टू एग्जाम्पल नंबर 5, आप देखो क्या ये हमें समझ में आता है। एग्जाम्पल 5, फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। तो जब ये चीज कह दी फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, इसका मतलब क्या है, पॉइंट क्या होगा, बस इसमें आप लिखोगे हाँ x = 0। ठीक है। फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट, तो ये वाला पॉइंट है वाई एक्सिस पर, ये इक्वल डिस्टेंस है कहां से, a 6, 5 और b -4, 3 से। ठीक है। a 6, 5 एंड b -4, 3 से, तो इक्वल डिस्टेंस पर है। तो क्या हम ये कर सकते हैं, हो जाएगा ना, कि आपने इसका डिस्टेंस निकाला और ये डिस्टेंस निकाला, आपस में इक्वल है, उससे y की वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आ गई सबको। ठीक है ना।
क्वेश्चन समझ में आ गया, विजुलाइज हो गया। एक्सरसाइज 7.1 पर आ जाओ। मैंने हैथहार्डली करवाए थे, मैंने कैटेगरी वाइज क्वेश्चंस करवाए थे, तो अब हम समेशन कर रहे हैं कि अब हमें समझ में आया कि पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर पी ए डिस्टेंस निकालोगे, पी बी निकालोगे, और उससे वाई में इक्वेशन बन जाएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी। अब है एक्सरसाइज 7.1। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आता है? देखो, मुझे अगर कोई क्वेश्चन कल दिया जाए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स, तो मैं आंसर निकाल लूंगी। व्हाट अबाउट थर्ड पार्ट? थर्ड पार्ट करो, चलो, ये इंपॉर्टेंट भी है, एमसीक्यू में आ जाता है। अब पॉइंट ना ए बी में दे दिया, एक है ए कॉमा बी और दूसरा है माइनस ए कॉमा माइनस बी, कहते हैं इसका डिस्टेंस निकालो भाई। अब यही 2 - 2 दिया था ना, तुम आराम से निकाल लेते, अभी किया भी है हमने। अगर ए माइनस ए में दे दिया, कुछ नहीं करना, तुमने करना है स्क्वायर रूट में लिखना है ए, फिर इसका साइन चेंज, क्या हो जाएगा? प्लस ए, तो ए प्लस ए होल स्क्वायर, फिर बीच में प्लस का साइन आएगा, देन बी, इसका साइन चेंज, प्लस बी होल स्क्वायर। क्या बन गया ये? ए प्लस ए कितना होता है? 2a। 2a का होल स्क्वायर क्या होगा? 4a स्क्वायर। फिर क्या होगा? b प्लस बी, 2b, 4b स्क्वायर। अब अगर किसी ने इसको 2a + b करके बाहर निकाला ना इसकी ब्रैकेट से, तो फिर उसकी होगी पिटाई। तुम इतने सालों से जो पढ़कर आ रहे हो नाइन्थ ना, वो स्पेशली मेरे पास पढ़कर गया है, मतलब मैं ना सच में कहती हूँ, उसके तो सच में डंडे से पिटाई होनी चाहिए कि तुम कैसे निकाल लोगे। मैं इतना चिल्ला चुकी हूँ कि कैन नॉट टेक a² + b² आउट ऑफ स्क्वायर रूट। ये परफेक्ट स्क्वायर हो या नहीं हो डिपेंड करता है नंबर्स पे। ठीक है, तो आपने इसमें से 4 बाहर निकाला, a² + b²। समझ में आएगा कि क्यों हम इसको एमसीक्यू में देते हैं। बच्चा क्योंकि लिख देगा बिंदास 2 × a + b। ठीक है, नहीं करना ना, नहीं करना। आपने क्या करना है, ये 4 जो है इसके बारे में मुझे पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये बाहर आ गया, बाकी वो अंदर बैठा हुआ है बस। उसको नहीं लिख देना वो a + b² है, प्लीज। a + b² नहीं होता, a² + b²। उसमें 2ab की टर्म आती है जो उसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालने में हेल्प करती है। ठीक है, अकेला a² + b² स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता। बात समझ में आ गई सबको ये? एवरीवन क्लियर? ठीक है, तो ये हम कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 0, 0, 36, 15 हो जाएगा। ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। जस्ट दैट ये कैलकुलेशंस लंबी है, आपको जब भी ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना होगा ना, इरेज कर दो सारा ये। हो गया ना सबने? चलो, सेकंड क्वेश्चन में जब भी ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना होता है ना किसी भी पॉइंट का, तो मैंने आपको कहा था कि आपने जो ये पॉइंट दिया हुआ है ना, इसी को स्क्वायर कर देना है। ये शॉर्टकट कह लो या ये अंडरस्टैंडिंग कर लो कि x1 - 0 करोगे, y1 - 0 करोगे। तो अब पॉइंट दिया है 36, 15 का डिस्टेंस निकालो भाई 0, 0 से। तुमको 36 - 0 लिखूं मैं, वो लिख लो, या डायरेक्टली ये चीज लिख लो कि ओरिजिन से डिस्टेंस ये होता है बस। अब इसकी कैलकुलेशंस करनी है। अब यहां पर टाइम लग सकता है, ठीक है ना। आप ये मानकर चलो कि जब हमें कॉम्पोजिट नंबर्स दिए हो ना, 36 और 15, तो इनमें ना कुछ कॉमन होगा। 36 जो है ना वो 3 × 12 है, 15 जो है वो 3 × 5 है। 12 और 5 के साथ कुछ याद आता है? ट्रायंगल कोई, राइट एंगल पाइथागोरस थ्योरम में 12 और 5 के साथ कौन सा नंबर याद आता है पाइथागोरस थ्योरम में? 13। तो तीसरी साइड होगी 3 × 13। ये 8th क्लास में ना पहले क्यूब्स और स्क्वायर्स का एक टॉपिक हुआ करता था, मुझे पता है शायद आप लोग तो वो पढ़कर आए होंगे, आपके टाइम पता नहीं डिलीटेड है कि नहीं है। तो यू कुड हैव उसमें ना आप पाइथागोरन ट्रिपलेट भी निकाल सकते थे। इफ 2 वर्टिसेस वर गिवन, 2 नंबर्स आर गिवन, थर्ड नंबर क्या होगा ट्रिपलेट का, वो बता सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़ी कैलकुलेशंस में हेल्प करता है। अगर एमसीक्यू में आएगा तो मुझे पता है थर्ड नंबर जो है वो 39 है, डिस्टेंस जो है वो 39 यूनिट्स है। वरना कैलकुलेशंस करो, ऐड करो, स्क्वायर रूट करो, आंसर निकालो। ठीक है, और अगर मुझे देखना है कि मैं कैसे करूंगी, तो ये देखो, इसके अलावा भी आई विल राइट 9 × 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 × 5 का होल स्क्वायर, है ना। इसको भी मैं लिख दूंगी स्क्वायर रूट ऑफ 3 × 12 का होल स्क्वायर, फिर 3 × 5। ये होती है सारी मेंटल कैलकुलेशंस कि हम इस तरह से काम कर सकते हैं। फिर मैं यहां से 3 स्क्वायर कॉमन ले लूंगी, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर आ जाएगा। कैलकुलेशंस थोड़ी सी आसान हो जाएंगी।
12 का स्क्वायर है 144, 5 का स्क्वायर है 25, वो ओरल हो जाती है। आपको पता है ये 169 और ये 3 का स्क्वायर है, फिर आपने किया 3 × 3। ठीक है, मैं एमसीक्यू को टारगेट कर रही हूँ कि उसमें तुम टाइम ना लगाओ, कि तुम्हें 5 मिनट कैलकुलेशंस में ना लग जाए। चलो थर्ड क्वेश्चन पर आ जाओ। ये मैं शायद कल आपको करवा चुकी हूँ, नहीं तो अभी कर लो। डिटरमिन इफ द पॉइंट्स, नहीं लिख पाया हुआ क्योंकि एनसीईआरटी है ना, इसके अलावा ही क्वेश्चन लिख दूंगे इसमें। हाँ, थर्ड क्वेश्चन, डिटरमिन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3, -2, -11 आर कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, ये हमारे क्वेश्चंस हैं जो रहते हैं। कल सेक्शन फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला कंप्लीट करवा चुकी हूँ, कुछ भी नहीं रहता। अगर रहता भी है ना तो वो एंड में देखेंगे, अब कुछ नहीं है इसमें और करवाने वाला। सो फ्रॉम टुमारो सेक्शन फॉर्मूला, बट मेक श्योर 53 फर्स्ट 53 क्वेश्चंस आपके डिस्टेंस फॉर्मूला के क्वेश्चंस हैं, A to Z सारे कर लो, और सभी क्लास में करवाए हुए हैं ऑलमोस्ट। समझ में आ गया बच्चे इतना? नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, क्विकली वेरीफाई द डिटर्मिन ऑफ द पॉइंट्स। पॉइंट्स दिए हुए हैं 1,5, फिर दिया हुआ है 2,3, और तीसरा दिया हुआ है -2, -11। पहली चीज क्या करेंगे इसमें, इनका नामकरण। ये ए, ये बी और ये सी बहुत जरूरी है, बिकॉज एक्चुअली जब बहुत पैनिक होती है ना सिचुएशन, दिमाग ब्लैंक होता है, दीज थिंग्स हेल्प कि मुझे ए बी निकालना है। ठीक है, सो आई विल फाइंड डिस्टेंस ए बी, आई विल फाइंड डिस्टेंस बी सी, आई विल फाइंड डिस्टेंस सी ए, लिख दो ए सी लिख दो, बातें की है। तो ए बी निकालने के लिए देखो अब डिस्टेंस फॉर्मूला इजी लग जाएगा, 1, -2, -1 का होल स्क्वायर कर रही हूँ तो मैं 1 स्क्वायर भी लिख देती हूँ। 5, -3, अब यहाँ पे 2 है और ये -2 है, तो 2, साइन चेंज, +2, 3 +11, ए और सी निकालना है तो 1 + 2, बी 5, ए सी निकाल रहे हैं ना तो 5 आ गया ना दिमाग में अपने आप। तो ये लिखोगे √5, 196 +16, 200। कैलकुलेशंस देख ले बेटा, कोई बात नहीं। 256 +9, 265। तुम्हें कहीं से भी ये दो नंबर्स का सम इसके इक्वल लगता है? नो को नहीं लगता, बस ट्राइंगल बनता है। क्या राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है? स्केलिंग ट्राइंगल। ठीक है ना? हाँ, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, अब ये कहता है चेक वेदर दीज आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो हाँ, हम चेक कर लेते हैं भाई। तो इसमें भी पहले नाम लिख लो, फिर वर्टिसेस ना A B B C A C सब निकालने आसान हो जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करो बच्चों, चलो स्टार्ट करो। मेरी वेट मत किया करो, जब आपको एक चीज करवा दी ना तो कोशिश करना है, दिमाग जब इतना आ जाएगा ना एफर्ट लगाना कि मैं अपने आप से कोशिश करूँ अब, बिना देखे। अब सच में तुम्हारा एफर्ट ज्यादा होना चाहिए मेरे एफर्ट से, कि इतना करवा चुकी हूँ इतने 10 दिन से, आई थिंक मैं लगी हुई हूँ 1 जुलाई से। डिस्टेंस फार्मूला 1 जुलाई के बाद 3 जुलाई लगा लो, डिस्टेंस फार्मूला क्या हो गया, 13 10 दिन हो गए डिस्टेंस फार्मूला पे, और क्या चाहिए? ठीक है, तो अब हम फाइंड करेंगे ए बी, फिर फाइंड करेंगे बी सी, और फिर फाइंड करेंगे ए सी। इन बिटवीन क्लासेस होना हो, लेकिन दिमाग में तो डिस्टेंस ही चलता है ना, यही वाली है बात। तो 5, -6, -2, -4, बी सी 6, -7, -1 का होल स्क्वायर, 4 + 2। इजी हुआ काम कि नहीं हुआ? ये प्रैक्टिस के बाद आता है, जब आप खुद रियलाइज करते हो कि इस तरह से नंबर्स माइनस हो रहे हैं। फिर 5 है, दूसरे वाला सी का -7 कर दो, क्या आ जाएगा? -2 का स्क्वायर, -2
+2, -2 +2 क्या होता है? 0। तो 0 हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। ये लाइन पता है किस तरह से है? -2 कहाँ पर हुआ? ये हुआ ना वाई, ऐसे है। एक पॉइंट हो गया ये 5, -2, और एक हो गया ये 7, -2। हमारा डिस्टेंस भी कितना आ रहा है देख, 2 यूनिट्स। तो डिस्टेंस फॉर्मूला तुम्हें वही आंसर देता है जो आप ओरली भी कभी कभी निकाल सकते हो। पर डिस्टेंस फॉर्मूला हर जगह आंसर देगा। अब यही पॉइंट, अगर एक्स भी डिफरेंट है, वाई भी डिफरेंट है, तो तुम अपने अब मूवमेंट के थ्रू नहीं निकालते। जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास अभी है उसके बेसिस पर हम अभी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा √37। ये भी आ जाएगा √37। So are the triangles, are the given vertices of an isosceles triangle? Do they form an isosceles triangle? है ना? तो जिसमें बेस क्या है, 2 यूनिट्स का, और इक्वल साइड्स क्या है, √37। क्या आइसोसलेस राइट है? नहीं। अगर ये एसी की जगह, अगर आई एम सेइंग ओनली इफ, अगर ये 2√37 आता तब कहते आइसोसलेस भी होता और राइट एंगल भी। ठीक है, चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में, इन क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट पॉइंट्स, ये भी केस स्टडी में ना बहुत बार आया हुआ है। एक केस स्टडी का क्वेश्चन और करवाऊंगी, वो पिछली वाली एनसीईआरटी में था, डिलीट हो चुका है, थर्ड एक्सरसाइज, बट दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और उसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो एमसीक्यू में भी आ सकता है। ठीक है, तो 4 फ्रेंड्स आर गिवन एट द लोकेशंस, तो उसने कहा है आफ्टर ऑब्जर्विंग दे से, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर? No, चमेली disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. तो आपको ए के कोऑर्डिनेट्स भी बताने हैं। बताओ भाई, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए? बता सकते हो ए कितना है? 3, वेरी गुड। बी के बता, बता तारिश, तू बता बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 6, 1। तो यू नीड टू फाइंड डिस्टेंस AB, BC, CD, AD। अब जितना ये काम कर रहे हैं ना, उतना ही हमारा आसान हो जाएगा जब हम सेक्शन फॉर्मूला कर लेंगे। ठीक है, तो वहां पर ना जरूरत नहीं पड़ती, वैसे डिस्टेंस निकाल लोगे एंड देन यू विल से यस दे फॉर्म स्क्वायर। डोंट यू थिंक इसमें आंसर ही ऐसा है? ठीक है, तो कौन करेक्ट है भाई जो बोल रहा है? चंपा आज चमेली ना, तो चंपा इज करेक्ट। चमेली डिसअग्रीज, तो चमेली इज रॉन्ग, चंपा इज करेक्ट। तो यहाँ पे लिखना होगा आंसर वहां पे कि विच वन ऑफ द 2 फ्रेंड्स आर सेइंग द राइट थिंग। तो आपको नाम लिख कर आना है वहां पे, तभी नंबर मिलेंगे। चलो क्वेश्चन 6 स्टार्ट कर लो अगर ये हो चुका है। नेम द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटल फॉर्म। आई थिंक इसका सेकेंड पार्ट जो है ना, जो मुझे पर्टिकुलरली अच्छा लगा था, क्योंकि 2 साल तक तो मैंने ये पढ़ाया था कि नो कोऑर्डिनेटर इज फॉर्म्ड। क्यों? ये जनरल जनरल कोऑर्डिनेटर फॉर्म्ड है, पैरेललोग्राम नहीं है, ट्रोपीजियम नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक जनरल कोऑर्डिनेटर है। तो 2 साल तक तो मैं ही पढ़ा रही थी, फिर थर्ड ईयर वी ट्राई टू फिगर आउट, मतलब तीसरे साल जाकर। मैं तभी कहती ना, 2 साल से किसी ने कभी कहीं आया भी नहीं ऐसा क्वेश्चन कि कोई ट्रिकी क्वेश्चन बन जाए इससे। सेकंड पार्ट, आई एम नॉट वेरी श्योर, आई थिंक सेकंड पार्ट है, या सेकंड या थर्ड होगा। थर्ड, फर्स्ट वाला तो बहुत ही आसान है ना, फर्स्ट तो विजिबली पता लग रहा है। चलो निकालो भाई, फिफ्थ क्वेश्चन निकालो, और सिक्स्थ करना है हमने।
निकालिए बच्चों एबी डिस्टेंस। यहाँ पर तो सिंपली प्लस माइनस है, तो यहाँ तो दिमाग सच में लगाना बनता है कि 3 - 6 करना है। अब इसमें भी इतनी मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी ना। और एसी है, देखो अब यूजुअली इसको एक्चुअली विजुलाइज करना बड़ा आसान हो जाता है व्हेन यू नेम देम। ए एंड सी का मतलब है मैं 3 - 9 कर रही हूँ, तो आई राइट 6 स्क्वायर। और फिर 4 - 4 कर रही हूँ विच इज 0 का स्क्वायर। ये खत्म हो गई बात। बीडी निकालना है तो मैं इन दोनों को देख रही हूँ, तो 6 - 6 कर रही हूँ 0 स्क्वायर। अब होता क्या है कि अब नाउ आई शिफ्टेड माई विजन, बाय आई राइट नेम्स, बाय राइट लेटर्स विद देम। नाउ माई शिफ्टेड विजन ऑन माई साइड बी डी की मैं लिख रही हूँ। जब मैं वापस जाऊंगी ना तो मैं कहाँ देखूंगी? मुझे बी और डी को देखना है। माई विजन विल ऑटोमेटिकली शिफ्ट टू पॉइंट बी एंड डी, बाकी सब ब्लर हो जाएगा अपने आप, माइंड वो ब्लर करता है। बट अगर आप इसको नाम नहीं दोगे तो वो सभी पॉइंट्स एक जैसे लगेंगे, तो आपको समझ नहीं आएगा कि आपने कौन से वर्टिसेस को माइनस किया था। तो 7 - 1 6 का स्क्वायर क्या हो गया? क्या हो बता? 3 रूट टाइम पूछ रहा था। हाँ फिर टाइम वहां लगा मेरे। तू अपना ध्यान दे दे। वो गलत अपना देख लेगा, वो तुझसे बेटर बन रहा है पता है। तू उसको लेकर आया है यहाँ ट्यूशन पर, है ना? और वो तुझसे आगे निकल रहा है। उसको फिर भी समझ आ रहा है अगर अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे देखें। तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, तू आलसी बन रहा है बस, और कुछ नहीं है। बीइंग लेजी कि ठीक है कर लेंगे। अभी से पिकअप कर लो। थोड़े से दिमाग को थोड़ा कष्ट देना है बस, और कुछ नहीं। रेजिस्टेंस होती है मुझे पता, दिमाग को ना गुस्सा भी आता है, क्या है वही सब चीज कर रहे हो। बट थोड़ा सा कष्ट होता है सीरियसली, वो इनिशियल जो फ्रिक्शन होती है ना, अगर उसके थ्रू आप निकल जाते हो ना फिर पढ़ना बहुत आसान लगता है मैथ्स को। तो वो इनिशियल वाला रास्ता ही पार नहीं करा तो मेरा, बस थोड़ा सा दिमाग घिसा, बस भाग जाओ। डर गए, फिर भाग जाता है। यू टर्न, रिवर्स ब्रेक नहीं लेना, है ना? इनिशियली तूने पिकअप किया पर कहीं आकर अटक गया, रिवर्स ब्रेक मार के तो कह रहा मुझे भाग रहा हूँ, मैं नहीं आना आगे। मत कर बेटा। देख अल्टीमेटली नंबर तेरे नहीं आएंगे, देख यू ऑल्सो अंडरस्टैंड मी, आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि तू 80 और 80 वाला तो बच्चा नहीं है ना, तुझे वहां पे जाने में कोई इंटरेस्टेड है ना? अगर तुम 60 65 तक भी आते हो दैट इज गुड फॉर यू, फ्रॉम 80 कह रही हूँ, है ना? तो उसके लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी होगी। देख 40 तक तो वैसे भी घिस घिस के पहुंच ही रहा था, विदाउट मी, विदाउट दिस क्लास 40 तक तो वैसे भी पहुंच रहा है, पास तो हो ही रहा है। तो वो 50 55 60 तक लेके आने के लिए थोड़ी मेहनत है। ठीक है, चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव कर दिया ना। तो स्क्वायर है, आप 7 6 पे आ जाओ, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। बस इसका फर्स्ट पार्ट कर लो। इसकी ना ट्रिक बताऊंगी क्वेश्चन नंबर 6 में, मुझे भी नहीं आती थी, मुझे किसी बच्चे ने ही सिखाई थी। क्वेश्चन नंबर 6 सिखाई भी क्या थी, शी यूज टू लुक एट द वर्टिसेस एंड देन से कि ये रेक्टेंगल बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। तो देन आई ऑब्जर्व दैट व्हाट वुड शी ऑब्जर्व। वो नंबर्स को देखकर नाइन्थ में किस तरह से बताती थी कि मैम फोर्थ मिसिंग वर्टेक्स ये होगा। अगर मैं कह रही हूँ रेक्टेंगल फॉर्म करना है और फोर्थ मिसिंग वर्टेक्स निकालो, तो हम सब ड्रॉ करते थे एंड शी यूज टू ओरली सी एंड देन राइट कि ये फोर्थ वर्टेक्स है। तो ये देखो क्या हुआ है, ये है -1, -2। देन है 1, 0 रेक्टेंगल या स्क्वायर के लिए, -1, 2 एंड -3, 0। एक्स पे यहाँ -1 आ रहा है ना, एक्स पे यहाँ पर -1 है, -1 हैज कम 2 टाइम्स, -2 हैज कम 1 टाइम। ठीक है, अगर हमारे पास, मुझे -2 ही दिखा था, अगर हमारे पास यही -2 2 बार आता है, ठीक है, ऐसे ही हमारा मतलब दो में ना, यू हैव 4 नंबर्स रिपीटिंग 2 टाइम्स एवरी, लाइक इन एवरी कोऑर्डिनेट, तो वो हमारा स्क्वायर या रेक्टेंगल बन जाता है। चलो यहाँ पे नहीं है, आ जाओ। A B C एंड D, फटाफट से फाइंड करो। AB BC CD AD, देन AC एंड देन BD। 2 पार्ट्स रह गए, वो कल करेंगे। और फिर सेक्शन फॉर्मूला फर्स्ट पार्ट कर लो जो इसका। तो 1 और 1 2 हो गया ना, 2 माइनस करना है तो ये भी 2 स्क्वायर आ गया। तो BC की वैल्यू निकालेंगे हम, तो ये भी 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बन रहा है। CD देखेंगे तो 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर ही बन रहा है। अच्छा समझ में आ गया कि मैं जल्दी कैसे सॉल्व कर पा रही हूँ? -1 है, -3 है, तो मुझे अब इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि इसका साइन चेंज करना है। सेम नंबर्स हैं,
जब माइनस करते हैं तो एक का साइन चेंज होता है, तो -1 + 3, तो इस विल बी 2 स्क्वायर। -2 और 0 है तो फिर भी 2 स्क्वायर आएगा। अब आ जाओ ए और सी, इसको देख रहे हो। -1 सेम है 0, -2 4 का स्क्वायर। बी डी पर आ जाओ, ये भी 4 का स्क्वायर हो गया। क्या कंक्लूड करोगे, क्या बन रहा है? ऑल साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स आल्सो इक्वल, सो इट इज अ स्क्वायर। ऑल साइड्स इक्वल, डायगोनल्स आल्सो इक्वल, सो इट इज अ स्क्वायर। बात समझ में आ गई? चलो बाकी कल करेंगे।